मित्रों TNA राउंड 2 का एग्जामिनेशन 18, 19, 20 को होने हैं, परंतु बड़ी बात यह है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं ये किसी को भी पता नहीं होता है, किसी को भी आइडिया नहीं है। परंतु इतना तो आइडिया है कि हमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। TNA में इस बार जो एग्जामिनेशन होने हैं वो 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन है। यहाँ जो मेरा क्वेश्चन आंसर होने वाला है वो है शिक्षा शास्त्र से होगा, मूल्यांकन से होगा, अधिगम से होगा, कक्षा प्रबंधन आदि पर आधारित है। तो सीधा चलते हैं 30 ऐसे क्वेश्चन से देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं हमारे TNA के लिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे TNA 2025 महत्वपूर्ण MCQ इन हिंदी में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। साथियों, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जानकारी के लायक लगे, यूजफुल लगे तो ही एक लाइक और दोस्तों तक ग्रुप में अवश्य सेंड कर दीजिएगा। तो देख पा रहे हैं पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सीधी सी बात है, हम आंसर दे रहे हैं। हम जितना भी वीडियो दे रहे हैं सिर्फ आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है छात्र। आंसर बी दिया गया है ना, बी होगा छात्र को लेकर। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन CCE किस पर आधारित है? तो CEE जो है वो निरंतर मूल्यांकन पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। CCE निरंतर मूल्यांकन पर आधारित है। तीसरा जो क्वेश्चन है, निर्माणवादी। देख पा रहे हैं, निर्माणवादी शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। निर्माणवादी शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है वो है ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा बिना स्किप किए हुए जरूर पढ़िएगा। और यदि बहुत जल्दी में है तो वीडियो को स्पीड कर लीजिएगा। TLM का पूरा नाम क्या है? TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेथड पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है TLM। बच्चों में भाषा विकास किससे अधिक बढ़ता है? भाषा का जो विकास है वह किससे अधिक बढ़ता है? तो सीधी सी बात है, बातचीत करने से, बोलने से, बोलचाल करने से उसकी भाषा में विकास होती है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को चुप नहीं रहना, कुछ भी बोलने को है ना, कुछ भी बोलते रहने को होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कक्षा प्रबंधन, वह क्लास मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। क्लास मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना। क्लास का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना। अगला जो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य है। ये पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फिर यह बता दे रहा हूँ कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऐसा नहीं कि कोई डिसेबिलिटी के बच्चे हैं तो उनको समान अवसर नहीं दिया जा सकता है, सभी को समान अवसर दिया जाना, यही है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है प्रारंभिक स्तर पर कौन सा मूल्यांकन उपयुक्त है? प्राइमरी स्टेज पर सबसे ज्यादा सटीक मूल्यांकन कौन सा है? तो वो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, इसको याद रखिएगा। प्रारंभिक स्तर पर फर्स्ट स्टेज पे जो है मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त जो है वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन है। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण किसके भाग हैं? ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण किसके भाग हैं? तो ये सभी के सभी है अधिगम परिणाम के। ठीक है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण अधिगम परिणाम के भाग हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों में सक्रिय अधिगम, बच्चे हैं उनमें सक्रिय अधिगम किससे बढ़ता है? सक्रिय तो सहभागिता से, है ना, सहभागिता से सक्रिय अधिगम बढ़ता है। सहभागिता जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। पाठ्य योजना, लेसन प्लान की बात कर रही है। लेसन प्लान या पाठ्य योजना बनाते समय पहला चरण क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेज होता है लेसन प्लान का वो क्या होता है? तो उसका है उद्देश्य निर्धारण। किस उद्देश्य से लेसन प्लान बनाए, किस उद्देश्य से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वो सबसे पहले उसका निर्धारण किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है वो है जॉन डेवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टेट सब में भी आता है ना। अगर यदि टेट वेट का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेटेट या सीटेट, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो जरूर से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। माइंड मैपिंग किसका उदाहरण है? माइंड मैपिंग किसका उदाहरण है? तो दृश्य अधिगम का। माइंड मैपिंग जो है वो दृश्य अधिगम का उदाहरण है।
चिंतन, देख रहे हैं, चिंतन, विश्लेषण व तर्क क्षमता किस हेडिंग में आती है? चिंतन, विश्लेषण व तर्क क्षमता किस हेडिंग में आती है? तो वह है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक हेडिंग में आता है। आईसीटी है ना, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस लिए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लगभग जितने जहाँ भी बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहाँ आईसीटी का जो है क्लासेस चल रहे हैं, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को भी रखा गया है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में किस लिए रखा गया है, किसके लिए, है ना? सीधी सी बात है, सीखने को रोचक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग सीखने को रोचक बनाने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट कब किया जाता है, किस स्थिति में? त्रुटि पता करने के लिए, किसी भी तरह का एरर हो, त्रुटि हो तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। सीखने की गति, सभी बच्चों की जो सीखने की गति होती है वो सभी बच्चों की क्या होती है? एक समान होती है या फिर अलग अलग होती है? तो सीधी सी बात है, असमान होती है। सभी बच्चे एक ही तरह से नहीं सीख सकते हैं, इसलिए असमान होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, खेल आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ, जो खेल में हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, उसका शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो बच्चों की उसमें रुचि बढ़ती है। तो इसका आंसर जो है साथियों वो है बी, बच्चों में रुचि बढ़ती है। खेल में शिक्षण का मुख्य लाभ, बच्चों में रुचि बढ़ती है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, जो असेसमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका एक ही उद्देश्य है कि कहाँ बच्चों में त्रुटियाँ हो रही है, कहाँ त्रुटि हो रही है, वही त्रुटियाँ पहचानना। जो मेन उद्देश्य है उसका वो है त्रुटियां पहचानना। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, त्रुटियों को पहचानने में मूल्यांकन का उद्देश्य, उसका मेन उद्देश्य वही है। अधिगम परिणाम, देख पा रहे हैं, अधिगम परिणाम किसके आधार पर तय किए जाते हैं? अधिगम परिणाम है किसके आधार पर तय किए जाते हैं? तो छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, छात्र को क्या आवश्यकता है इसी के आधार पर यह तय किया जाता है। अगला जो है रिमेडियल टीचिंग का अर्थ। रिमेडियल बहुत सारे स्कूलों में देखे होंगे कि रिमेडियल क्लासेस भी चलते हैं, है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि रिमेडियल टीचिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका सीधा सा है कि सुधारात्मक शिक्षण। वैसे बच्चों को रिमेडियल क्लास दिए जाते हैं जो पिछड़े रहते हैं, है ना, सभी के साथ बराबर नहीं चल पाते, या किसी कारणवश यदि नहीं आए हैं, विद्यालय नहीं आए हैं और कुछ नहीं सीख पाए हैं या थोड़ा पीछे हैं, इसीलिए उनके सुधारात्मक शिक्षण के लिए रिमेडियल टीचिंग का क्लासेस दिए जाते हैं। निबंध प्रकार, देख पा रहे हैं, निबंध प्रकार परीक्षा का दोष क्या है? निबंध प्रकार परीक्षा का दोष क्या है? तो मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है। निबंध प्रकार का परीक्षा है वो है मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सीखने की तैयारी, देख पा रहे हैं, सीखने की तैयारी किसने दी थी? सीखने की जो तैयारी है वो किसने दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है थॉर्नडाइक ने। सीखने की तैयारी थॉर्नडाइक ने दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी मॉडल किससे संबंधित है? एबीसी जो मॉडल है वह किससे संबंधित है? तो वो है व्यवहार से, व्यवहार परिवर्तन। एबीसी मॉडल व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। हॉट्स, जी हाँ, हॉट्स की यहाँ बात किया जा रहा है। हॉट्स का अर्थ क्या है? हॉट्स, तो इसका जो सही जवाब है, फुल फॉर्म है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह खास करके शिक्षकों को बहुत जगह ये सब जो फुल फॉर्म होते हैं वो पूछे जाते हैं। साथियों, हमने एक फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, यदि आप मेरे चैनल में विजिट करके उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ जो हॉट्स का अर्थ है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, सोचने का जो बहुत उच्च थिंकिंग होता है। कक्षा में शोर अधिक होने पर शिक्षक क्या करेंगे या क्या करेगा? शिक्षक, कक्षा में यदि शोर हो रहा है तो शिक्षक क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, गतिविधि बदल देंगे, ठीक है, गतिविधि को बदल दिया जाना। ऐसा नहीं मारपीट नहीं करना है, जोर से डांटना वाटना भी नहीं है, सीधा सीधी है कि गतिविधि बदल देना है। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, वो है सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो वह है सहभागिता आधारित, ग्रुप, है ना, ग्रुप में जो भी डिस्कशन होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई होते हैं, वो सबसे सटीक है और सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? रूब्रिक्स, है ना, मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रूब्रिक्स का उपयोग एकरूपता बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बी है, एकरूपता बनाए रखने के लिए रूब्रिक का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? फॉर्मेटिव, एफए, है ना,
फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कब किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सीखने के दौरान। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो सीखने के दौरान ही किया जाता है। और इसका जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला स्तर, ब्लूम है ना की टैक्सोनॉमी का जो पहला स्तर है वो क्या है, तो पहला स्तर है स्मरण, अर्थात याद रखना, ब्लूम की पहला स्मरण जो है वो है हमारा स्मरण। ठीक है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीसीई का मुख्य उद्देश्य निरंतर मूल्यांकन करते रहना। टीएलएम का उद्देश्य, टीएलएम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीखने को आसान व रोचक बनाना। ठीक है। टीएनए का जो उद्देश्य है वो है रोचक बनाना। देख पा रहे हैं, प्रिंट रिच वातावरण बढ़ाता है। प्रिंट रिच वातावरण किस चीज को बढ़ाता है, वो है भाषा कौशल को। ठीक है। टीपीआर किस भाषा शिक्षण में उपयोगी है? टीपीआर किस भाषा शिक्षण में उपयोगी है, वो है दूसरा भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है, को टीचिंग होता है, को टीचिंग। ठीक है। को शिक्षण होता है, दो शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं। अगर दो शिक्षक मिलकर के एक ही क्लास में पढ़ाते हैं तो वो हमारा हो गया को टीचिंग। रचनात्मक बढ़ती है खुले प्रश्नों से। रचनात्मक बढ़ती है कब? खुले प्रश्नों से। अगला जो क्वेश्चन है वो है इसका फोल्डिंग का अर्थ। इसका फोल्डिंग का अर्थ क्या है? सहायता देना। और न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है ALO। न्यूनतम अधिगम स्तर ALO। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे आएगा? उनकी प्रशंसा करके। केस स्टडी, अगला जो क्वेश्चन है, केस स्टडी किस प्रकार का मूल्यांकन है, वो है गुणात्मक। ठीक है। यू डैश संबंधित, यू डैश किससे संबंधित है, तो शिक्षा के आंकड़े से संबंधित है। ठीक है। यू डैश संबंधित। साथियों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं अभी और भी आपको क्वेश्चन आंसर देने वाला। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का लाभ, समय पर सुधार। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का जो लाभ है वो है समय पर सुधार करने को लेकर। सरलीकरण भाषा उपयोग, सरलीकरण भाषा समझने में आसान होता है। और जो अंतिम क्वेश्चन है वो है तर्क शक्ति बढ़ती है क्या? समस्याएं हल करने से तर्क शक्ति बढ़ती है। साथियों वीडियो बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं अभी इससे संबंधित और भी आपको क्वेश्चन आंसर देता रहूँगा। तभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।